अब किसी को भी बैक में पेन है, ठीक है, कप का यूज हम बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने ये किया। स्टील के जो ग्लास है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए स्टील के ग्लास भी हम यूज कर सकते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन यूज कर सकते हैं। कुल्हड़ आती है, कुल्हड़ है ना, पहले जमाने में कुल्हड़ सी होता था, तो कुल्हड़ यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई भी ऑयल, मैंने बताया अभी मेरे पास ये जर्नल ऑयल है, अगर किसी को भी पेन हो रहा है, ये कोई बताता नहीं, मैं पर्सनल चीजें बता रहा हूँ, अगर किसी को भी पेन हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं आप, वीडियो अपने तक रखना, किसी को शेयर मत करना, नहीं तो लोग अलग अलग डॉक्टर को जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों बता रहे हो लोगों को ना, फिर फोन आने शुरू हो जाते हैं। तो सीधा सीधा ये है कि कोई भी ऑयल लीजिए, कोई भी क्रीम लीजिए, ऑइंटमेंट लीजिए, आपके पास ये ऑयल नहीं है कोई बात नहीं, नॉर्मल कोई भी क्रीम है, फेस क्रीम है, ये क्रीम है, वो क्रीम है, जो जलाती ना हो, एलर्जी ना करती हो, वो क्रीम आप लगा सकते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए। अब अगर इसको बैक में पेन है, यहाँ पे पेन है, वहां पेन है, अगर मैं मसाज करूंगा या मर्म पॉइंट बिंदु दबाऊंगा तो वो उसका पेन कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉडी में वात फंसी हुई है जगह में, मैंने वात की बात करी ना, बॉडी में वात फंसी हुई है, गैस फंसी हुई है, उसको हमें रिलीज करना, वो ठीक हो जाएगा। बॉडी पे किसी को भी ऑयल लगा लीजिए नॉर्मल, उसके अलावा कोई भी पेन की आपके पास ट्यूब है उसको इसमें लगा लीजिए, साथ में लगा लीजिए, पहले इसको लगा लेंगे उसको बाद में लगाएंगे तो जलन नहीं होगी। ट्यूब जलन करती है ना, जलन नहीं होगी। अगर आपको दोनों साथ में मिला लेंगे तो भी जलन नहीं करेगी, ऐसे कर लेंगे तो भी जलन नहीं करेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑयल लगा के जैसे भी आप मसाज कर सकते हैं, जैसे भी उल्टी सीधी जैसे भी आती है आपको कीजिए। मसाज आती है किसी को? आती है? नहीं आती कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जो अगर उसकी बैक में पेन है, लोअर बैक में पेन है, यहाँ पे जो उसकी हड्डी है उसको छोड़ दीजिए, 2 उंगली इधर और 2 उंगली इधर, मतलब 2 उंगली ऐसे रखिए और 2 उंगली जहां पे खत्म हो जाती है ऐसे रखिए, 2 उंगली का गैप रखिए और अपने अंगूठे से बिल्कुल सीधी स्पाइन के साथ एक रेखा में मसाज कीजिए उसको। मसाज की लोग बताते हैं जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको हार्ट की नीचे की तरफ नहीं करनी है मसाज, कुछ कहते हैं ऊपर की तरफ नहीं करनी है। लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? मान लीजिए उसे हार्ट की प्रॉब्लम है और अगर आप मसाज हार्ट की जिसको प्रॉब्लम है, स्टेंट डले हुए है, वॉल डले हुए है, या उसको हार्ट अटैक आया है पहले और आप उसको मसाज कर रहे हैं, मसाज थेरेपी दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये सारा मसाज ही चलेगा, कप के थ्रू मसाज, हाथ के थ्रू मसाज, ठीक है। तो अगर आप उसको ऐसे मसाज देंगे हार्ट से नीचे की तरफ, हार्ट यहाँ पे है लेफ्ट साइड, ठीक है, नीचे की तरफ अगर मसाज देंगे तो उसका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। और लोग कहते हैं कि आप हार्ट यहाँ पे और ऊपर की तरफ ही देंगे तो ब्लड फ्लो, हार्ट ब्लड प्रेशर उसका बढ़ सकता है। मैंने अभी तक देखा ऐसा नहीं होता, मैंने अपनी लाइफ में देखा ऐसा नहीं होता। ऊपर कर लो नीचे कर लो मसाज कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसाज का जो सिद्धांत है जो लोगों ने बना रखा है वो यही कहता है कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो मसाज नीचे से ऊपर नहीं देनी है, यानी हार्ट की तरफ नहीं देनी है, ठीक है, ऊपर से नीचे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने इसको लगा लिया, ये यहाँ पे मान लीजिए इसको बैक में पेन है, तो आपको क्या करना है, मर्म चिकित्सा जो कल सिखा रहे थे सर, मर्म चिकित्सा कैसे होती है, उसके मर्म बिंदु होते हैं वो ढूंढने पड़ते हैं, बहुत समय लगता है मुझे, कपिंग बहुत सीखना भी पड़ता है, दिमाग में बैठाना भी पड़ता है। कपिंग इसलिए अच्छा लगता है मुझे कि कपिंग में ढूंढने नहीं पड़ते, सब कुछ हो जाता है, सब कवर हो जाते हैं। अगर किसी के 2 बिंदु फालतू दबा दोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, सब कवर हो जाते हैं इसमें। तो आपको शॉर्टकट क्या करना है, शॉर्टकट सीखने के लिए बैक में यहाँ सारे पॉइंट्स हैं, सारा नर्वस सिस्टम यही है, स्पाइनल कोड यही है, सारा नर्वस सिस्टम यही है और यहीं से ऑर्गन्स की तरफ जाती है सारी चीजें। तो मसाज में आपको 2 अंगूठे स्पाइन पे दबा के देख लेना है, स्पाइन के ऊपर मसाज नहीं देते, तो 2 उंगली रखेंगे स्पाइन से तो अपने आप ही दूर हो जाएगा। जहां आपकी उंगली खत्म हो रही है वहां पे अंगूठा रखिए और ऐसे करके मसाज दीजिए, ऐसे जितना प्रेशर आप अंगूठे से दे पाते हैं ऐसे ले जाइए और शोल्डर की तरफ घुमा दीजिए, जैसे शोल्डर घूम रहे हैं शोल्डर की तरफ घुमा दीजिए। नेक में है तो नेक में भी ऐसे कीजिए, ऊपर नीचे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप ऊपर कर रहे हैं कि नीचे, अगर आप थक गए तो नीचे कर लीजिए, ऐसे ही करना है आपको। उसको बैक में पेन है यहाँ पे तो ऐसे ही करना है आपको 10 बार ऐसे। एक किसी को बैक में पेन है, किसी दूसरे को बैक में पेन है, मेल में है कोई, लड़कों में है कोई, किसमें? आपको, आप प्रैक्टिकली कराएंगे जब उसको अच्छा लगेगा ना, जब मैं तो कर ही दूंगा, मुझको तो आता ही है, आप में से कोई करेगा उसको जब अच्छा लगेगा। इसको उतारो नीचे, लेट जाओ।
आप लेटो, आप लेटो, नहीं आप नीचे लेट जाओ। आ जाओ, आप तगड़े से लग रहे हो आप, आ जाओ इधर। टी शर्ट उतार लो, पर कर लो, आओ। इन कप की आपको जरूरत ना पड़े ना, इक्विपमेंट हो या ना हो आपको, तो मैं वो चीजें सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मेरे को भी कई बार जाना पड़ता है रिश्तेदारी में, कहीं ऐसी जगह फंस जाता हूं मैं, किसी को पेन हो रहा है, मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आप इसकी मसाज करो जैसे जैसे मैं करूंगा, ठीक है। ये ग्लव्स पिन्नी के ग्लव्स मैं इसलिए पहनता हूं, इससे ना एक तो हाथ आपके गर्म नहीं होंगे, ठीक है। आप चाहो तो पहन सकते हो, इसमें से ले लो, हाथ अच्छे चलते हैं इससे, इसमें से ले लो, पहन लो। इसको पहनने से क्या होगा, पिन्नी के ग्लव्स पहनने से, रबड़ के ग्लव्स से करोगे रबड़ के ग्लव्स फट जाते हैं, पिन्नी के ग्लव्स पहनोगे तो उसकी बॉडी पे जो हीट होगी वो आपके हाथों में नहीं जाएगी और आपके हाथ भी नहीं थकेंगे। तो उसको बैक में पेन है तो इस तरीके से स्पाइन में इधर रखना है, ठीक है। पढ़ाने आया था, कपिंग मसाज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये भी इसका ही पार्ट है। ये देखो ऐसे प्रेशर देंगे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग 5 बताते हैं, 6 बताते हैं, 7 बताते हैं, 8 में 10 में सब कुछ हो जाता है, ना ऊपर ना नीचे, बराबर हो जाता है। फिर आपने 10 बार इधर किया, फिर दूसरी बार आपने ये इमेजिन कीजिए स्पाइन सीधी जा रही है, इसके बराबर में एक लाइन ऊपर तक खींचनी है आपको, एक लाइन इधर तक खींचनी है। वो कैसे काउंट होगी, ऐसे 2 उंगली इधर रख लीजिए, 2 इधर रख लीजिए। अब मैंने इधर कर दिया, अब 10 बार मैं इधर कर दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा चलाओ हाथ। हाँ, इसको नेक में पेन है ना, तो इसको नेक की तरफ चलाओ, यहां से पेन है, इसको यहां से ऐसे चलाओ, ठीक है। नेक ऐसे घूम जाएगी मसल्स, तो ऐसे स्पाइन है तो लोअर बैक। मैं बैक के लिए कर रहा हूं, हाँ ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गलत करोगे जब तो सही बताऊंगा, गलत करो सही करो, ठीक कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपने कितने 10-10 बार कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया मर्म थेरेपी एक्यूप्रेशर में दबाते हैं, मैंने भी दबाया, आगे कर दिया, बात को रिलीज कर दिया। अब आपको 10-10 बार वहीं पर दबाना है अपने अंगूठे से, और यहां से ऊपर तक, जहां अगर उसको इतने में पेन है इतने में कीजिए, नहीं पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7, एक ही जगह 8 9 10। अब आपको पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, पॉइंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा ऊपर चल दीजिए, 10 बार वहां कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं तो जल्दी जल्दी कर देता हूं, अभी आपको काउंट कर रहा हूं, इसलिए ऐसे कर सकते हैं, सीपीआर देते हैं जैसे ना। अब ये किया मैंने, ये बताया, फिर इसके बराबर में फिर 2 उंगली रखी, थोड़ा सा इधर भी। अब मरमा ज्यादातर हाथों से ही दिया जाता है। उसके बाद एक्यूपंचर के, एक्यूप्रेशर के, एक्यूपंचर के लिए तो निडल आती है, इसके लिए ऐसे टूल आते हैं ना, देखे होंगे आपने। अब मेरा अंगूठा, अरे कुछ नहीं हो रहा भाई, अब इसे नहीं लगाई है, ठीक है। तो मर इस तरह के टूल आते हैं, ठीक है। अब ये मेरे अंगूठे का ही काम करेगा, अगर मैं दबाता हूं, बस अंगूठे में ये है कि आपके अंगूठे थक जाएंगे, ये थकेंगे नहीं इसमें आप तो, लेकिन अंगूठे में ये है कि आपको पता लगेगा प्रेशर के बारे में। आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे आप, जो आपके पास नटराज की पेंसिल आती है उसको उल्टा करके ना उसको यूज कर सकते हैं, कोई इस तरह की लकड़ी यूज कर सकते हैं, कोई आपके पास हो, ऑनलाइन मिल जाए, नहीं भी हो तो अंगूठों को यूज करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हड्डी पे करेंगे तो उसको पेन हो जाएगा, इसीलिए मैंने बताया था अंगूठे से करेंगे तो अंगूठे में, अंगूठे जाएंगे नहीं आपके हड्डी पे, ये तो जा सकता है, तो हड्डी पे नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दबाना है। ये मर्म चल रहा है सारा ना, मर्म और एक्यूप्रेशर, ठीक है। अब मैं अंगूठे से दबाऊंगा तो अंगूठे की तो ताकत है ना, थक जाएंगे, जिससे नहीं थकेंगे, इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा थोड़ा। एक्यूप्रेशर वाले ये समझ रहे, ठीक है।
गर्दन दबाओ ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे दबाओ 10-10 बार थोड़ा। हाँ, जितना एरिया आपको वो सारा कवर आ गया। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आपको? ज्यादातर बैक में पेन होगा लोगों को, ध्यान रखना, बैक में, नेक में, घुटनों में और कंधों में, सब जगह सेम ही चीज अप्लाई करनी है आपको, ठीक है? घुटने में अगर है किसी को पेन, यहाँ पे पेन है, तो वही ऑयल लगाइए, क्रीम लगाइए। जहां पे हड्डी नहीं है आपको खुद ही पता लग जाएगा, वहां पे पॉइंट दबाना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं आता आपको तो भी कीजिए, पेन उसका अपने आप कम हो जाएगा। क्यों पेन कम हो जाएगा वो मैं आपको अब बता देता हूं। कोई नहीं बताएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूं। कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, पेशेंटों को नहीं बताता हूं, ठीक है? करता हूं क्योंकि मुझे तो पैसे कमाने हैं, है ना? बुखार आपको आज आया, दस्त आपको आया, हो सकता है 1 साल ना है, 2 साल ना है, फिर आएंगे, तो परमानेंट सोल्यूशन किसी चीज का नहीं है। आपको आराम हो जाता है, जिसको भी आप कर रहे हैं वो आपको आराम दे सकते हैं चीजें। अब हम कपिंग के ऊपर चलते हैं, ठीक है? कपिंग के ऊपर भी आप यही कर सकते हैं। एक आ जाओ इधर, एक जना आ जाओ कोई। पहले हम इसी से करते हैं। ये जो ग्लास है आपके, आप कोशिश करेंगे कोई भी ग्लास जो है वो ज्यादा देर ना लगाए और ज्यादा प्रेशर से ना लगाए, जैसे हमने नाभि पे लगाया था। हाँ, हाँ वो भी बता दूंगा मैं आपको। पैर जो बांध देते हैं उसमें भी यही होता है। उसमें क्या होता है, नस बांध देंगे, उस नस पे फ्लो बढ़ जाएगा, दब रही है किसी वजह से, और वो आराम हो जाएगा। खून निकालने वाले की बात कर रहे हो आप या पैर बांधने की बात कर रहे हो? कैसे बांधते हैं? हाँ, वो रस्सी लीजिए, आप कोई भी रस्सी लीजिए, ऐसे पैर में बांध दीजिए। उसमें सिर्फ यही होगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, और योगा में भी यही होता है, ठीक है? ये मेरी नस है, मैंने यहाँ से दबाना शुरू किया अपने इसको, तो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। और बांध दिया मैंने, ये ऐसे करे, ये बाहर आ गई, बाहर आ गई ना, मोटी हो गई। तो उसमें भी वही होता है, पैर को बांध देते हैं, थोड़ी देर पैर चलाते हैं, फिर रस्सी खोल देते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वो आराम हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं यही काम करता है, सहलाना, हाथ लगाना और ब्लड फ्लो बढ़ाना, उसमें भी यही काम करता है। आप भी कर सकते हो। आपकी मम्मी दादी कई बार पैरों में दर्द होता है, पैर बांध के सो जाती है। सिर को भी बांधते हैं ना, कई बार सिर को भी बांधते हैं, सिर में दर्द हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा तो सिर को भी बांधते हैं, उसमें भी यही होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हाँ जी, चलो अब इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। मैं जो प्रज्ञा चिमटा लाए हो, चिमटा, चमीटा, चमीटा बोलते हैं ना आपके यहाँ, चमीटा, मैंने भी यही सीखा है, चमीटा। पूछा कि सिर में दर्द हो रहा है किसी के तो क्या करेंगे, ये सब में काम करता है। ब्लड फ्लो जैसे इंक्रीज है, बहुत लोगों को माइग्रेन, सिर में दर्द हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम सारा यही है, हम यहाँ एक्टिवेट कर देते हैं, मसाज दे देते हैं, पॉइंट दबा देते हैं, जिस जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे ऐसे दे देते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं, वो रिसेप्टर बंद हो जाते हैं, ठीक है? मैं मंदिर में लेके इसको ही बैठूंगा, ये बजाऊंगा। हाँ, ये कह रहा है कि अगर पेन किलर खाते हैं नॉर्मली लोग, पेन किलर भी यही करता है, पेन किलर भी उस सिग्नल को जो माइंड से आ रहा है उसको ब्लॉक कर देता है। अगर आपको पेन किलर खाने की जरूरत है तो खाना है, ठीक है? नहीं है तो नहीं खाना है। आ जाओ, आगे आ जाओ गोविंद, ठीक है? तो पेन किलर से पहले अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो, लेकिन इसमें दूसरा आदमी चाहिए, आप नर्वस सिस्टम को अपने को एक्टिवेट नहीं कर सकते। सिर का भी तो यहीं से जा रहा है, सारी नसें यहीं से तो जा रही, उसको भी आप यहाँ पे मसाज कर दीजिए, यहाँ पे मसाज कर दीजिए, पॉइंट दबा दीजिए, यहाँ दबा दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे दबा दीजिए, ऐसे दबा दीजिए, ऐसे दबा दीजिए, जो नॉर्मल दबाते हैं हम वो दबा दीजिए। मैंने आपको बताया ना, अभी सीक्रेट बता दिया मैंने, वो सारा सीक्रेट वही है। सिर में दर्द हो रहा है किसी को, तेल लगा के ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो सहला जाएगा, उसको वैसे कम हो जाएगा। ठीक हो या ना हो, ठीक हो, पेट खराब है और उसको दस्त हो रहा है, कब्ज हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो हो सकता है उसे गोली खाने की जरूरत पड़े, या वो भी पेन को ही ब्लॉक करती है, ये भी पेन को ही ब्लॉक करती है, और कुछ नहीं है, लंबा चौड़ा इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसमें मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको ना। जैसे मैंने ये कप उठा लिया यहाँ पे,
5 का कप था एक और। हाँ ये इसमें जब कपिंग थेरेपी के लिए ऐसे कप आते हैं, इसका जो नीचे वाली जो तली होती है मोटी होती है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ी देर हम ज्यादा रख सकते हैं, 3 मिनट से ज्यादा ऊपर कप रखने नहीं चाहिए बॉडी पे। लगाने के बाद 3 मिनट से ज्यादा अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो वहां की मसल्स फट जाएगी, ब्लडिंग भी हो सकती है, वहां पे छाले भी हो सकते हैं, ठीक है। फायदा भी है इसका, नुकसान भी है, ठीक है। तो अब ये वाला जो कप है, नॉर्मल जो कप होता है, ये नीचे से पतले होते हैं, वो थोड़े से मोटे हैं। अब ये मैंने हाथ में इसलिए लिया है, जो मैं क्लिनिक पे करता हूं, माचिस है, देखा ना माचिस, तो मैं ऐसे स्प्रिट आता है, स्प्रिट, ये भी थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन इसको करना होता है ऑब्जर्वेशन में। मैं बता दे रहा हूं आपको इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्प्रिट आता है, 100% स्प्रिट आता है, उससे इसमें आग लग जाती है। तो आप चिमटे से पकड़ सकते हैं इसे, साइकिल की जो तिल्लियां आती है उससे भी बना के उससे भी पकड़ सकते हैं, चिमटे से ज्यादा अच्छा रहता है। इधर आ जाओ, सेम जैसे मैंने नाभि पे लगाया था, सिर्फ वैक्यूम ही क्रिएट करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। पहले इसको ही लगाने की कोशिश करेंगे हम। अगर इससे नहीं होगा ये, तो हम कपूर से जला के कोशिश करेंगे, इससे जल्दी हो जाता है। ज्यादा कप है, 5 6 7 8 कप एक साथ लग जाते हैं, तो जल्दी चीजें हो जाती है। अभी हमारे पास एक ही है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। लगाओ, लग गया आग। इसमें ऐसे करना है, इसको ऊपर नहीं रखना, वो जल सकता है। यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना, थोड़ा सा दूर रखना है, ऐसे करना है और ऐसे चिपका देना, ठीक है। ऐसे रखना है, ऐसे चिपका देना है। अब ये वाला जो कप है इसको, ठीक है, चिमटे से तेज पकड़ना है इसको, ऐसे। तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आओ, तुम इधर आओ, पकड़ो इसको, पकड़ो, इसके अंदर करो और जल्दी से लगा दो इसमें, तेजी से, फास्ट फास्ट फास्ट, रोकना नहीं है। चिपक गया है, कंप्रेसर है ना, तेजी से करना होता है इसको। अगर आप इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इसमें ये खतरनाक है, तो सामने वाला जल सकता है। ज्यादातर बहुत लोगों की वीडियो आ रही है वो यहाँ रख के करते हैं, काफी नहीं करना इसमें, इसमें थोड़ा सा ये खतरनाक है, ठीक है। ये मैं जो हम क्लिनिकली करते हैं वो मैंने बता दिया आपको। एक बार इसको दोबारा करेंगे। आप इसको पकड़ो, इधर आ जाओ, आपको क्या करना है, तेजी से मैं इसको यहाँ रखूंगा, आपको ऐसे करना है 1 2 3 और ऐसे कर देना तुरंत। आप ऐसे नहीं करके लेके जाएंगे, वो वैक्यूम नहीं बनाएगा, ठीक है। माचिस, लाइटर यूज करते हैं इसमें ज्यादा, ठीक है। लगाओ 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 लगाओ, तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से, बस आप भी लगाओ, बस चिपक गया। चलो क्लैप कर दो, चिपका दिया इन्होंने। अब ये कप आपने चिपका दिए, बॉडी पे ऑयल लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं, पहले ड्राई कपिंग बताना था मुझे, कोई बात नहीं, मैंने आपको ये बता दिया। इसको ऑयल लगाने के बाद इसको ऊपर नीचे 7 से 8 बार पूरी बैक पे मसाज करेंगे ऐसे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा दबा के रखेंगे और ऐसे देखो, इस कप ने निशान बना दिए, जल्दी बनाएगा ये भी, लेकिन ये उस तरीके के निशान नहीं बनाएगा, स्किन खराब हो सकती है, इसलिए इस कप से जल्दी से करना होता है, जल्दी से हटाने होते हैं। और काम क्या करेंगे ये कुछ नहीं काम करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया वही है सब कुछ, ठीक है। ये कुछ नहीं काम करेंगे, ठीक है। ये मसाज कपिंग बोलते हैं इसको, फायर कपिंग बोलते हैं, आग से इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। इसको जलाओ, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे, सब करेंगे, अभी करेंगे उसको। पिजामा मैंने बोला था ना अभी, उसको करेंगे पिजामा। देखो अब इसमें क्या करा है, ये थोड़ा सा भी खतरनाक है, ये भी मैं इससे वैक्यूम बनाऊंगा, मैंने वही उससे बना रहा हूँ वैक्यूम में ना, ऐसे रख के मैंने इससे भी चिपका दिया, कंप्रेसर आएगा, उससे ज्यादा आता है। हाँ पास में, लेकिन फिर उसके लिए बड़ा दिया चाहिए, गिर सकता है, ये जला सकता है, मैंने बताया था उसके लिए। हाँ ऐसे कर सकते, चिपक गया, ठीक है। नाभि के लिए बताया था वो मैंने, ये बैक के लिए हो गया, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फायर कपिंग, क्योंकि आग का यूज करते हैं, मसाज कपिंग।
जितनी देर हम हाथ से लगा रहे थे दबा के या उस चीज से कर रहे थे, इसमें जल्दी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हिस्सा कवर। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो हिस्सा कवर। जितना हम हाथों से लगा रहे थे, क्योंकि एक तरफ से खींच रखा है, एक तरफ से दबा रखा है। मैंने बताया था ना शुरू से, एक तरफ से खींचेगा, एक तरफ से दबाएगा, तो जहां से दबा रखा है वहां मर्म चिकित्सा हो रही है, अपने आप हो रही है। इसीलिए मैंने कहा, और पहले मैंने मर्म से स्टार्ट किया। हमारे पास नहीं है टूल, हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे, नहीं है। इसको ऐसे ऊपर नीचे करके मसाज करना है, ठीक है? करो। हाँ, हाँ। इसको स्पाइन पे नहीं करना है, ठीक है? स्पाइन के बीच बीच नहीं करना है, स्पाइन के साइड में ही करना है। वो जो मैंने पॉइंट बताए थे उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? कमर लाल हो जाएगी, होने दो, लेकिन 7 8 से ज्यादा बार नहीं करना है, स्किन उखड़ सकती है। इसको लगा के ज्यादा देर नहीं छोड़ना है, ठीक है? इसका कुछ देर नहीं, अंगूठा लगाओ, खींच लो, ऐसे भी खींच लो, आ जाएगा बाहर। हाँ, वो ब्लड वाली अलग होगी, वो अलग है। इसमें भी ये थोड़ा सा खतरा है इस चीज का, ज्यादा देर लगा के छोड़ी। हाँ, कुछ नहीं, अंगूठा लगाना है यहाँ पे, आओ इधर, यहाँ पे अंगूठा लगाओ ऐसे, इसको खींच लो, बस निकल गया, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? कुछ आया दिमाग में? चलो अब हाँ, इनको बता दो ऐसे। 1 2 लोगों को करना है। उसने गरम गिलास लगा दिया, उसका स्टील का गरम कर। कुछ नहीं, स्टील कैसे हो सकता है? स्टील कैसे हो सकता है? जल जाएगा, ठीक है? 1 2 लोग आके ना अपने हाथ से लगा के देख लो आप। क्या? हाँ, स्टील का गिलास काट भी सकता है। स्टील के गिलास लगाते हैं, बहुत जल्दी गर्म होता है और वो काट भी सकता है। आप सिर्फ लगा के, लगाने के बाद 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 8 10 लगा दिए, लगा के तुरंत निकाल लीजिए उसको, गर्म जल्दी होते हैं वो। चलो आ जाओ तुम, किसको? तुम्हें करना है? आओ, आपको हो गया, और आ जाओ इधर। एक एक बार फिर आगे चलेंगे हम इसके बाद ना। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये अगर ढीला रह गया, कप के साथ चला गया तो जला देगा, कप में रह गया तो जला देगा, कप ज्यादा लग गया तो जला देगा, ज्यादा प्रेशर से लग गए तो जला देगा। बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें, फिर पैसे नहीं देगा, चाटे मारेगा सामने वाला। चलो लगाओ आग, तुम्हें करना है दोनों को, उठाओ। जल्दी से लगा के, तेजी से लगा दो। हो गया? हाँ, खिसकाओ, निकाल लो खींच के। चलो तुम लगा लो, खींच लो, खींच लो, चलो चलो चलो, आप चलो तेजी से, बहुत धीरे है। बन गया तो अच्छी बात है, बस समझ में आ गया? बस ठीक है। पिछली बार नहीं करा था, कुछ पुराने लोग हैं, बीए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर वाले होंगे। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया? उसके अलावा करना क्या है? चलो एक टेक्निक और बता देता हूं मैं। अब मैं वही करने वाला हूं जो मैंने आपको बताया था। मान लीजिए आपको इसको पेन है बैक में, हमें कोई पॉइंट नहीं पता, हमें कोई कपिंग नहीं आती, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है? ना हमें मर्म आता है, ना कुछ आता है, और इसकी बैक में पेन है, ठीक है? हाथ लगाओ, आप हाथ लगाओ, ठीक है? अब अगर हम इस अपने हाथों से इसके इस हिस्से पर, इस एरिया पर हीट जनरेट कर देंगे अपने हाथों से ही। मशीनें भी आ गई हीटिंग फिजियोथेरेपी की, हम क्लिनिक पे यूज करते हैं, ठीक है? एक को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, हाथ ही थक जाएंगे, इसलिए उसका यूज करते हैं। तो कप का भी इसीलिए यूज करते हैं। सबका मकसद वही है जो मैंने अभी सीक्रेट आपको बता दिया, ठीक है? सबका मकसद वही है, चीप पटाके टमटम। अब ये इसको बैक में पेन है, ठीक है? आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ उसकी कमर पर थोड़ा सा प्रेशर देके इधर से या उधर से हीट जनरेट कर दीजिए, उसका पेन अपने आप कम हो जाएगा, और बाकी फॉर्मूला वही काम करेगा, ठीक है? अब देखिए मैं इसमें कर रहा हूं, ठीक है?
हाथ लगाओ कमर पे, हाथ लगाओ, लगाओ हाथ कमर पे, हाथ लगाओ, टच करके देखो, गरम हो गया, गरम हो गया, यही करना है। ना कप की जरूरत है ना उसकी जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं। और जिस चीज को मैं सीखने में 10 साल लगे वही बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। होता क्या है, उसके अलावा उसको पेन है, आटा गूंदते लड़कियां, ऐसे रखिए, आटा गूंदिए, दबाइए, छोड़िए, अंगूठे दुख जाएंगे, है ना, ये दुख सकते हैं, वो भी नहीं है हमारे पास। हमने पहले ऑयल लगाया, ऑयल लगाने के बाद सिर्फ आटा गूंदिए उसकी कमर पे, बीच में नहीं गूंदना है, रोटी बन जाएगी। अभी तो इतना गरम किया, रोटी बन जाएगी स्पाइन के साइड में, ठीक है। आटा गूंदिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, आटा भी ऐसे गूंदते हैं ना, सिर्फ ऐसे गूंदिए, बस उसका पेन कम हो जाएगा, ठीक है। खड़े हो तुम, अब चल के देखो, तुम्हारी कमर में पेन था ना? तुम नहीं था, तुम्हारे ये आया तो इसीलिए था, चीटिंग 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 करता है। आपके था नेक में, उन्होंने करा कुछ कम हुआ, क्योंकि उन्होंने नेक में नहीं किया ना, मैं करूंगा अभी, आपका मैं करूंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? आओ भाई, किसी कपिंग की, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। आपके हाथ ही बहुत होते हैं सामने वाले के लिए, ये सारी चीजें बना दी गई है, आपके हाथ ही बहुत होते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताना था, ठीक है, उसके बाद वो बताना था। ये ड्राई कपिंग है, ऐसे कप आते हैं, ये आते हैं, इसको सेम ऐसी मैंने आपको बताया था शुरू में ही, ऐसे लगा सकते हैं, उतना प्रेशर जितना प्रेशर सामने वाला झेल पाए। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे टाइट करते रहूंगा तो स्किन फट जाएगी उसकी, ठीक है। अभी मैंने पूरा टाइट कर दिया, अगर मैंने थोड़ी देर और रखा तो वहां से ब्लीडिंग होनी हो जाएगी या छाले हो जाएंगे, थोड़ी देर रखा तो। उतना प्रेशर, देखो स्किन कैसे होगी लगाते ही, देखो ये खिंच के आए थे ना, ये आगे थे, ठीक है। उतना प्रेशर जो सामने वाला झेल पाए, सिर्फ इतना प्रेशर। इसमें कोई इसकी साइंस नहीं है कि 3 बार करना है, 4 बार करना है, 2 बार करना है, 1 बार करना। इतना प्रेशर जितना वो झेल पाए, सिर्फ वो है। 2-4 कब दो उठा के, हाँ आओ आओ आओ, पूछो नहीं करो, आओ इधर आओ, इसको छोड़ दो, इससे करो, इसको लगाओ आप, कोई बात नहीं, 2 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लगाओ, खींचो, एक और पड़ा होगा इसके अंदर, करो करो, लो लो, मोबाइल की जरूरत ही नहीं है, जो दिमाग में जाएगा वो मोबाइल में नहीं जाएगा। आओ लो, करो जल्दी, अगला भी लेक्चर है, एक्यूपंक्चर के ऊपर काम करेंगे। वही जो मैंने बताया, वो ये कुछ नहीं काम करती, मैंने बताया ना, सब क्या काम करता है, वही काम करता है बस। ये तो पागल बनाने के लिए निंजा टेक्निक है। 2 मिनट बाद कम, कोई बात नहीं, 2 मिनट नहीं हुए अभी, उसको लगाओ, लगा दो सब, इसको एक एक करके आ जाओ, 2-2 करके आ जाओ, लगा दो कप यहाँ पे, इसको पूरी बैक पे लगा दो, लगाओ और 2 मिनट बाद हटा लो। ये कुछ नहीं काम करते, वही करते हैं, पेन रिसेप्टर को बंद कर देते हैं और सामने वाले को आराम हो जाता है। काम करते हैं आपके हाथ ही। लो हाँ लगाओ, आओ इधर, हाँ लगाओ, खींचो, जोर से जल्दी जल्दी करो, हाँ भाई हो गया। पंप में थोड़ी सी उससे लगा लो, उठाओ, दूसरा उठाओ, लगाओ, लग गया लग गया, लो लीक होगा, बस हो गया हो गया हो गया, ठीक है, समझ में आ गया।
ये किस लिए काम की जाती है? मैंने शुरू में बताया था कि उस स्थान के ब्लड फ्लो को बढ़ाने में काम करती है। आप जो पूछ रहे थे, पीछे किसी ने पूछा था, वो गांव वाला आपने पूछा था ना, वो और ये लगभग सेम ही है। वो टेक्निक है, पैर बढ़ा देगी, बढ़ा देगी, दबा देगी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। और ब्लड का फ्लो के लिए मैंने अभी कर दिया था, ऑयल लगाओ, रगड़ दो, वहां पे गर्म कर दो, ब्लड का फ्लो जब भी बढ़ जाएगा। हाँ जी, क्या पूछा? ये तो कभी भी कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। बिना हीट के कर दो, ऐसे ही कर दो। मैं जो करता हूँ मैं ऐसे करता हूँ, पहले हीट जनरेट करता हूँ, 50% तो काम उसी सीक्रेट से हो चुका होता है, 70% वो चीज हो चुकी होती है। पहले ले भाई लगा दिए कप, जा भाई मजे ले, ठीक है। ये इतना उस हिसाब से काम ही नहीं करती है, आपके हाथ ही काम करते हैं। कपिंग वगैरह इतना काम नहीं करती है, तो साइकोलॉजिकल काम करती है। साइकोलॉजी जानते हो आप? जानते हो? किसी को कह दिया और वो मान रहा है, लेकिन काम तो वो चीजें कर रही होती है ना। चलिए आगे चलते हैं इसके ऊपर। ये ड्राई कपिंग हो गई, ठीक है। कप अलग अलग तरीके के आते हैं, अलग अलग उस तरीके से यूज होते हैं। ड्राई कपिंग मतलब कि आपने सूखे कप लगाने हैं, लगा के हटा लेने हैं, ठीक है। मसाज कपिंग करनी है तो उसके थ्रू, क्योंकि प्लास्टिक के कप से अगर मसाज करते हैं तो वो स्किन को फाड़ देती है। कांच के कपों से करते हैं तो ठीक रहता है, बाकी हाथों से ही करते हैं ज़्यादातर। तो ड्राई कपिंग हो गई आपकी, उसमें सीधे कप लगाएंगे, उतार लेंगे। इससे पहले हमने मसाज कपिंग कर ली ऑयल लगा के। आप करेंगे हम वो हिजामा, तो लिखा ना हिजामा, इसको ख़त्म कर लेते हैं। इसे ख़त्म करने के बाद फिर हम एक्यूपंक्चर करेंगे, ठीक है। वो कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, ये ज़्यादा काम करता है, वो काम सब कुछ करते हैं, सब काम वही करता है जो मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं काम करता। ये सारी चीज़ें ना, सारी साइकोलॉजिकली चीज़ें काम करती है। हम योग के साधक हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने सीखी हुई है, पढ़ी है, रिसर्च करी है, तो इसलिए आपको बता पा रहे हैं, नहीं तो कोई घुमाता ही रहेगा आपको। लेकिन आपको भी घुमाना है। मैंने आपको जो प्रैक्टिकल क्लास ली उसमें भी तो मैं क्या कर रहा हूँ, घुमाई तो रहा हूँ, आपको घुमाई तो रहा हूँ। आप मान रहे हो, मैंने वो घुमाया, आप दूसरे आगे को घुमाओगे, लेकिन वो नुकसान तो नहीं है ना। नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी जाती है उतनी जीव जंतु है, इसलिए हम उसको वही करा रहे। उसमें सांस पर सांस जोड़ रहे, गलत तो कुछ करा नहीं रहे किसी को। कोई भी कह सकता है अरे तुम तो गलत करा रहे हो, कहाँ से सीख के आए? अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे करा रहे। किसी को और डाउट है, पूछना है किसी को? अगली जब कभी कोई कार्यशाला होगी तो फिर आपको कायरोप्रैक्टिस सिखाएंगे हम, ठीक है। कायरोप्रैक्टिस में चटकाते हैं बॉडी को, देखे वीडियो आपने? बॉडी को चटकाते हैं, चटका चटक गया, तो उसकी अलग टेक्निक है ना। उसको ज्यादा प्रेशर से कर दोगे, चटकाने की कोशिश करोगे तो हड्डियां टूट भी सकती है सामने वाले की ना, तो उसको अलग तरीके से सिखाएंगे आपको। अब थोड़ा सा जामा पेन हो रहा है, इसी के लिए किया था मैंने। उधर बैठो, अभी ऐसे बैठो, जरा पैर लटका के, उधर पैर लटका के बैठो, बैठ जाओ। अब नहीं चटके दोबारा नहीं चटकेगी वो, कट 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 के वो सारी एडिट आती है, और वो इस माइक की वजह से आती है। जितनी जोर से हड्डी नहीं चटकती है, जितनी जोर से टक 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 नहीं, ठीक है। गर्दन को ढीला छोड़ो। दोनों हाथ, सबको नहीं आएगी सेम आवाज, ठीक है। दोनों हाथ यहाँ पे इंटरलॉक करो, उंगलियां फंसा लो। बस छोड़ो, हटा लो उसको। यहाँ लगाना है क्या? अब देखो तुम गर्दन घुमा के, ठीक है। ये अलग थेरेपी है, मर्मा अलग है, एक्यूपंक्चर अलग है, काम सब एक जैसा ही लगभग करते हैं। ये भी अच्छा काम करती है।